कहीं संग्रहालय में, जू में, कोई एक एरिया में, तो वो क्या हो गया, वो अपने स्वभाव स्वस्थान से दूर आ गया, अपने स्थान से दूर आ गया। तो उसकी वो थोड़ी सी अलग फीलिंग आ जाती है। अब हमारी आत्मा को बोले हमारा कौन सा स्थान है भाई, तो अपना स्थान है अपने में रहना। जब हमें अपने अंदर अहोभाव आता है, मतलब माई प्रेजेंस मेक्स मी डिग्निफाइड, माई प्रेजेंस मेक्स मी ग्लोरीफाइड, माई प्रेजेंस, माई एम्बियंस इज एम्पलीफाइंग फॉर मी, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग माई सेल्फ, I am living within me. I am enjoying my true nature. I am not dependent on any other material source for happiness because I am able to tap the source of happiness from within. So, happiness from the source, not resources. Happiness becomes substantial, not based on substances or acquaintances. तो ये जब क्रिएट हो जाता है ना, वो हो गई स्वभाव की यात्रा। जैसे जैसे हम स्वभाव की यात्रा में जाते हैं ना, तो जैसे इसमें लिखा ना डाई विद जीरो, तो वो जीरो में है, मतलब उसको कोई जरूरत ही नहीं, इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी। ग्रेविटी जो पकड़ा आती है वो आपका मास होगा तो वो पकड़ेगी, यू बिकम वेटलेस। क्योंकि जो वेट है ना वो इसी चीज का वेट है, क्योंकि मैं उसको पकड़ा हुआ हूँ, सोल का जो सोल, मैं सोल से दूर जा रहा हूँ, ये सारा वेट कर रहा है, वो सारा कर्मा, सारा जो पाप पुण्य धर्म कर्म, ये सारी जो चीजें आ रही है अंदर, उसके पीछे जो मेरा जो वेट बढ़ रहा है, डार्क एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि मैं अपने से दूर जा रहा हूँ। ऐसा सोचिए कि एक कोई एक एनर्जी पॉइंट है, एनर्जी पॉइंट पर बैठेंगे तो मैं बहुत एनर्जाइज हो जाऊंगा। जैसी एनर्जी पॉइंट है मैं थोड़ा दूर जाऊंगा, मेरी एनर्जी डिमिनिशिंग चालू हो जाएगी। अब मैं क्या किया हूं, मैं अपने एनर्जी पॉइंट से 100 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, तो मेरा पावर कितना रहा है, बहुत कम। और इसीलिए हम कभी कभी फील करते हैं मैं कमजोर फील कर रहा हूँ, मैं भाई लाइट्स नहीं सी, नो लाइट्स, फुल आनंद, डी लाइट, डी लाइट में रहना है, आनंद में रहना है, तो गो लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें एक मिले, एक फिल्म डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है, तो उनसे हमारा एक मुंबई में थे तो दर्शन करने आए थे, काफी इंटरेक्शन भी हुए थे, तो उन्होंने एक फॉर्मूला पर काफी अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ, वो एक था गो लाइट, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी बात वो। हमारा क्या होना चाहिए, गो लाइट, प्रायर नाइट गो लाइट। तो हम क्या कर, रात को सोने के पहले हमने क्या किया, फॉरगिवनेस। जैसे फॉरगिवनेस क्या है, हमारी आत्मा का स्वभाव, हमें हमारा पर्पस क्या है, स्वभाव की यात्रा, मतलब स्वभाव तक पहुंचना है। स्वभाव में आज है नहीं हम, पर हम स्वभाव हमारे अंदर ही, तो उसकी यात्रा हमें करनी, तो स्ट्रेटेजिकली स्टेप्स लेने होंगे हमें। तो हमने ये देखा कि मेरी स्वभाव में क्या क्या चीज है, कि नॉलेज मेरा स्वभाव है या विभाव है, तो नॉलेज मेरा स्वभाव है, मतलब ज्ञान भीतर से आता है। अच्छा, ज्ञान मेरे भीतर से, इसलिए आप देखिए कई ऐसे प्रोफेट्स होते हैं या प्रोफेसीज करते हैं, या जो एकदम स्पेशल इंसाइटफुल जो सोल्स होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा लिटरेट हो, ये बहुत ज्यादा उन्होंने कई किताबें पढ़ ली हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई बार अंदर से उनके पास वो एक विजडम अवेकनिंग कॉल आता है, वो, और वो ऐसे आंसर्स देते हैं कि एकदम एकदम माइंड ब्लोइंग हो जाता है। वो कहाँ से आता है, वी डोंट नो द सोर्स। तो हैप्पीनेस क्या है, दैट इज विद इन अस, नॉलेज इज स्वभाव, हैप्पीनेस इज स्वभाव, इंट्यूशन इज स्वभाव, प्योरिटी इज स्वभाव, कंपैशन इज स्वभाव, मॉडेस्टी इज स्वभाव, फ्रेंडलीनेस इज स्वभाव। तो ये क्या है, सब स्वभाव। अब मैं जो स्वभाव की साधना करूंगा, अब ये सारी क्वालिटी से मेरे अंदर है, पर मैंने उस पर फोकस नहीं किया, मैंने उसको एंजॉय नहीं किया। मेरे अंदर एक्ट ऑफ काइंडनेस है, मेरे अंदर वो कंपैशन है, पर उसको मैं कभी एक्नॉलेज ही नहीं करता हूँ, मैं कभी उसके प्रति ग्रेटिट्यूड भी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा दूसरे को देखता हूँ, अरे मेरे पास तो ठीक है, उसके पास देखो कितना जोरदार है, ओहो इसका चश्मा बहुत अच्छा है, मुझे तो ऐसा चाहिए,
मुझे तो ऐसी गाड़ी चाहिए, रॉयल्स रॉयल्स चाहिए, और रॉयल एकदम, तो लैम्बोर्गिनी मुझे चाहिए। मुझे तो वहाँ पे एक मकान बनाने का है, वहाँ विला बनाने का है। मुझे ऐसी चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए। मुझे मेरे नाम से एक एयरपोर्ट होना चाहिए, मेरे नाम से ऐसा कुछ होना चाहिए। आदमी की पता नहीं ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, मतलब रैंडम हो सकती है एंड डिफरेंट हो सकती है, वेरिंग हो सकती है। पर आदमी कभी कोशिश क्या कर रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, ये स्वभाव है कि विभाव है? ये विभाव है। तो एक होता है विभाव की तरह देखे, एक व्यवस्था की तरह से देखे। तो स्वभाव है और बाकी सारी चीजें व्यवस्था है, व्यवहार है। तो व्यवहार रहेंगे बाहर की, व्यवस्था रहेगी बाहर की चीजों की। रहना पर्पस क्या है? स्वभाव। तो अटेनमेंट किस चीज का होगा? स्वभाव का। पर्पस क्या है? स्वभाव। और जो चीजें लाइफ में आ रही है, इन द मीन वाइल, इन द accompanying ones, सपोर्टेड ones, जो मेंटेनेंस मॉडल में सस्टेनेंस के लिए जरूरी हो जाती है, वो सब व्यवस्थाएं हैं, वो सब व्यवहार है। परिवार, रिश्ते नाते निभाने के सब क्या व्यवहार है। शरीर की भी केयरिंग करना, बोले नहा के माला करो या पहले फेर लो, अरे नहाना धोना है, ये क्या, ये भी क्या व्यवस्था है, ये एक व्यवहार है। शरीर को ठीक करो, ये करो, तो वो सब हमारे पर्पस से कुछ मैच नहीं करते। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द पर्पस, दीज आर फॉर मेंटेनिंग हु इज वर्किंग ऑन दैट पर्पस। अब मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना वो मेरे पर्पस नहीं है कि खाने के लिए मैं नहीं चला हूँ, क्योंकि चलते टाइम मुझे खाना भी पड़ता है। वो वैसी ही बात है कि गाड़ी लेके चला डेस्टिनेशन के लिए, रास्ते में पेट्रोल भरवा रहा है, तो पेट्रोल भरवाना उसका पर्पस नहीं है, उसकी जरूरत जरूर है। अगर अगर पेट्रोल नहीं डालेगा तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, ड्राइवर छुट्टी ले लेगा तो भी नहीं चलेगी, ये जिसको जाना है वो नहीं बैठा है तो भी नहीं, गाड़ी के ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हवा नहीं है तो भी नहीं चलेगी। पर गाड़ी का पहुंचाना वो पर्पस है, वो डेस्टिनेशन है, उसकी तरफ हमें चलते रहना चाहिए। कभी गाड़ी खराब होगी, गाड़ी चेंज हो जाएगी, ड्राइवर भी चेंज हो जाएगा, पर वो जो पैसेंजर है जिसको जाना है और जहां जाना है, वो मेन चीज है। बाकी सब चीजें ऑल्टरेबल, मतलब फैमिली में, चीजों में, व्यवस्थाओं में परिवर्तन आते रहेंगे, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, सब लाइफ चलती रहती है। बिजनेस चेंज होते हैं, इमोशन चेंज होते हैं, बाकी सब चीजें चेंज हो सकती हैं, पर हमारा जो पर्पज है उस तरफ हमें अलाइंड रहना है। और ऑटोमेटिक वो चीजें उसमें एवरीथिंग विल फॉल इनटू द राइट स्पेस एज यू मूव ऑन। हाँ जी। स्वभाव का कैसे पता चलता है? सॉरी राजीव, यू वर आस्किंग समथिंग। हाँ नहीं, आप तो कह दीजिए पहले मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते कह दीजिए। मैं यही पूछ रहा था कि स्वभाव, अब मेरा स्वभाव क्या है मुझे कैसे पता चले? तो एक क्या कर दिया, एक प्रभु महावीर हमें एनलाइटन करते हैं, और हम उसको फील करके भी हम देख सकते हैं, और मोर और लेस इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस आल्सो वी विल सी कॉमन थ्रेड। तो स्वभाव का मतलब क्या है? स्व मतलब मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं इसकी जो खोज है ना, ये भी मेरा नेचर है। माई नेचर इज टू सर्च माई सेल्फ, सेल्फ डिस्कवरी इज ऑल्सो माई नेचर। मे बी आई हैव नॉट रियलाइज्ड माई सेल्फ फ्रॉम द डीप साइड, बट द क्वेश्चन दैट इज कमिंग कि मेरा स्वभाव मुझे कैसे पता चले, ये जो क्वेश्चन पूछने वाला है कोई तो है वो, तो वो जो क्वेश्चन पूछना है ना, ये स्वभाव है उसका। स्वभाव क्या है ये जानने का जो क्वेश्चन आया, ये अपने आप में एक स्वभाव है, मतलब जानने की इच्छा होना। तो जो क्यूरियोसिटी इज अवर स्वभाव। पर जो बाहर की चीजें, जो चीजें हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है, जो चीजें हमें ऑकवर्ड पोजीशन में ले जाती है, जो चीजें हमें दुखी बनाती है, वो कभी भी हमारा स्वभाव नहीं हो सकती। तो जो जो चीजें मुझे क्रूअल बनाती है, मुझे निगेटिव बनाती है, मुझे पेसिमिस्टिक बनाती है, मुझे एरोगेंट बनाती है, मुझे अनवांटेड बनाती है, मुझे अनलविंग बनाती है, ये सारी चीजें मेरे स्वभाव नहीं है। वो सारी क्या है? विभाव है। और चक्कर क्या है, कर्मों ने क्या किया, एक ट्रैप बनाया है, और उसने बड़ी इंटेलिजेंटली एक ऐसा जाल बनाया है कि वो चाहता है कि आप संसार में बैठे रहो। तो आप विभाव को अपना स्वभाव समझने लग जाओ और स्वभाव को विभाव समझो। एक ऐसा मिथ अंदर में सेट किया गया। तो आदमी क्या लगता है ना, खाते पीते तो मस्त रहते, सोते हैं,
ऐश करना, आराम करना, घूमना गाना, ये मतलब जो भी करना, मतलब जो मटेरियल प्लेजर आई मीन टू से कि जो मटेरियल प्लेजर है ना दैट इज प्लेजर। अब बाकी सब तो सूखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, एवरीथिंग इज ड्राई। तो वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी यू ट्राई बट इट इज ड्राई। एंजॉयमेंट तो मटेरियल लाइफ का है, म्यूजिक मजा करो, खाओ पियो लैविश और घूमो मस्ती करो आनंद करो भोग करो, लाइफ मिली है क्या कर रहे हो तुम। ऐसी एक थ्योरी आती है जिसे एपिक्यूरियन ने थियरी दी, चारवाक ने अपना एक सिद्धांत दिया सुख भोग मटेरियलिज्म का, ग्रीड फैक्टर का, लस्ट फैक्टर का, ये सब अलग अलग फैक्टर्स जो हमारे सेंसिबल प्लेजर्स की तरफ मिल जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये विभाव है, क्योंकि ये इक्वली वो नहीं रहती अंदर। ये जैसे आप चलते हो उसके बाद तो वो सुख बढ़ते जाता नहीं घटते जाता है। जितनी स्वभाव की चीजें होगी वो क्रमशः बढ़ती हुई मिलेगी, जो विभाव वाली चीजें वो घटती हुई क्रम में मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है, ठीक है, आइसक्रीम अच्छा लगता है मुझे सुख देता है, पर एक आइसक्रीम का दूसरा आइसक्रीम खाने पर क्या वही सुख आपको मिलता है अंदर, वो डोपामाइन लेवल ड्रॉप हो जाता है। पर आपने एक बार ध्यान किया, आपको एक आनंद का फील हुआ, ध्यान की डेप्थ बढ़ेगी तो आपका आनंद बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ेगी वो उसका आनंद का लेवल बढ़ने वाला है। पर आइसक्रीम का लेवल से मिलने वाले आनंद का लेवल, मटेरियल से कोई गेन मिलने वाला जो आनंद है वो सारे कोइंसिडेंटल्स हैं, तो वो सारे वो घटने वाले हैं। तो इन शॉर्ट हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ इन अ वे कैन बी शेयर्ड एज स्वभाव की यात्रा, which covers self discovery, which covers self exploration, which covers be you, be you, be the true you, जो तुम हो, जो तुम्हारा इनर नेचर, उसकी तरफ हम जाएं। जैसे जैसे हम जाएंगे हमारी रिक्वायरमेंट, पहले जो ग्रीड है वो नीड वांट डिजायर जाएगी और हम नीड फोकस हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीड्स भी मिनिमाइज होती जाएगी, फिर लगेगा आई डोंट नीड एनीथिंग एक्चुअली, वॉट एवर इट्स ओके, बोले मसाले डाल लो ठीक है, नहीं है ठीक है, ओ कोई डज नॉट मैटर इट सेल्फ, बिकॉज मैटर डज नॉट मैटर, उस लेवल तक वो पहुंच जाएगा। बट इट इज अ ग्रेडेड प्रोसेस ऑफ कोर्स, एंड डे वन इज नॉट द राइट टाइम, इट शुड बी ऑफ कोर्स अ ग्रेडेड प्रोसेस। और धीरे धीरे मतलब मैं छोड़ता हूँ, एक वो छूट जाता है, मुझे इतना ब्लिस अंदर से फील हो रहा है कि आई डोंट वांट सिंपली, इट्स नॉट दैट आई एम डिप्राइव्ड ऑफ और आई हैव टू लीव इट ऑफ, साधना करने के लिए क्या हो, ये बंद करो ये बंद करो, बंद नहीं कर रहा हूं मैं, वो छूट रहा है। एक मैं छोड़ता हूँ, चॉकलेट तो खाना है, आज नहीं खाऊंगा, अरे चॉकलेट, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं आज नहीं, एक जबरदस्ती हम मन को ऐसे मतलब वो करते हैं। और एक चॉकलेट में ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट रिक्वायर इट, रन, आई गॉट बी, मेरे को आज पेस्ट्री मिल गई, चॉकलेट चाहिए नहीं, मुझे नेक्स्ट लेवल मिल गया, मतलब जो भी उसका हो नेक्स्ट लेवल, तो उसको नेक्स्ट लेवल का आनंद मिला ना, फिर ये छोटे छोटे आनंद उसको इंटरेस्ट ही करता है, उसे ऊपर उठ गया वो, मतलब वो जो चीज है वो हमें प्राप्त करनी, वो हमारी साधना का एक वे है। तो हमने पर्पस पर थोड़ी सी बात की। फिर सेकंड हमारा एक पॉइंट था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, इज इट सॉर्टेड, इज इट क्लियर। the next point was प्रतिक्रमण in the morning। तो एक अपने जैन ट्रेडिशन में एक प्रतिक्रमण का कॉन्सेप्ट है, प्रतिक्रमण मतलब कम बैक, तो एक होता है वेंट आउट कम बैक, वी वेंट आउट इन द मॉर्निंग फॉर वर्क, नाउ कम बैक। तो दिन भर में हम वेंट आउट कर लेते हैं, वेंट आउट मतलब हम बाहर चले जाते हैं, WENT बोल रहा हूँ मैं एक बार, VNT आउट भी इम्पोर्टेंट है, तो वो अलग चीज है। तो हम पहले WENT वेंट आउट, आई वेंट आउट, मैं बाहर निकल गया, बाहर कहाँ निकला था, स्वभाव से बाहर निकल गया, विभाव में चला गया था। अब मैं वापस आता हूँ, प्रतिक्रमण क्या करता हूँ, स्वभाव की यात्रा करता हूँ, फॉर अ वाइल आई कम बैक टू माई इनर होम, इनर पीस, एंड आई सी कि मैं बाहर गया, मैंने क्या क्या गड़बड़ी की है भाई, और उसको फिर मैं VENT वेंट आउट करता हूँ, आई वेंट आउट, उसको मैं वेंट आउट करता हूँ।
उसको मैं क्लीन आउट करता हूँ. इंस्टेड ऑफ कवरिंग द मेस, आई रिकॉग्नाइज एंड क्लीन द मेस विद द माला. बिल्कुल. तो जैसे माला करते हैं वैसे ये प्रतिक्रमण जो है उसका एक 6R का एक डिसिप्लिन है. तो उसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, सामायिक. हम एक सामायिक करते हैं, एक सेल्फ रेस्ट्रेंट में जाते हैं. तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जैसे एक फ्लाइट में जैसे जाते हैं तो क्या करते हैं, एक सीट बेल्ट बांधते हैं, क्योंकि एकदम टेक ऑफ होगा या लैंडिंग होगी, दोनों टाइम हम करते हैं. वैसे इनिशियल में हम क्या करते हैं, एक सामायिक करते हैं. सामायिक मतलब समभाव में रहना है. तो आई प्रोमिस टू माई सेल्फ द बैलेंस, रिस्टोरिंग द बैलेंस. अगर मैं बैलेंस में नहीं हूं तो पुरानी बातें याद करके मैं तो उल्टा उलझ जाऊंगा. तो मैं पहले के एकदम बैलेंस में आ जाता हूँ, एकदम समभाव में. हाँ, आई एम रेडी टू. वो बोल, देख भाई तेरी अभी सारी गलतियां मैं बताने वाला हूँ तेरे को. बोले ओके, आई एम रेडी फॉर दैट. आई एम रेडी टू हियर इट आउट. आई एम रेडी टू फेस इट. आई एम रेडी टू ब्रेवली लिसन इट, कामली, पेशेंटली, ओपनली. तो अपने आप को एकदम आप तैयार कर. वो आ गई आपकी सामायिक. सेकंड है, अब आप जा रहे हो तो प्रभु का आशीर्वाद लेके चलेंगे हम. अब प्रभु को याद करते हैं. तो तीर्थंकर भगवान की जो स्तुति करते हैं जिसको हम लोगस से कहते हैं, तो हमने एक लोगस किया. तो पहला किया सामायिक, दूसरा किया लोगस. लोगस मतलब तीर्थंकरों का आशीर्वाद, जिन्होंने अचीव कर लिया है, वो स्वभाव की यात्रा कंप्लीट कर दी एकदम, उस लेवल पर पहुंच गए अल्टीमेट तक. तो वो उनसे मैं एस्पिरेशन ले रहा हूँ. फिर थर्ड नंबर है जो हमारे पाथ को एनलाइटन करते, हु शेड्स द लाइट ऑन द वे. तो हमारे कौन हो गए, आचार्य हो गए, गुरु हो गए हमारे. तो गुरु हमारे जो आचार्य श्री हैं, साधु साध्वी हैं, आदि आदि. तो अपने गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं. तो ये तीसरा हो गया वंदना. वंदना इज फॉर दी प्रेजेंट. और जो सेकंड स्टेप में हमने किया वो भगवान महावीर को किया. तो 3 स्टेप हमने कंप्लीट किए. और फोर्थ में आता है मेन प्रतिक्रमण. तो प्रतिक्रमण को हम इंग्लिश में बहुत शॉर्ट में कहें तो वह रीलिव टू रिलीव, रीलिव, रियलाइज एंड रिलीव. तो हमें पहला क्या करना है, रीलिव टू रिलीव. तो अपने आप को रीलिव, अपने को थर्ड एम्पायर बनने का. थर्ड एम्पायर क्रिकेट में खेल रहा है क्या, ही इज नन ऑफ द प्लेयर्स. तो आप जनरल तो आप प्लेयर हो, आप ही आउट हुए थे नहीं हुए थे वो चेक कर रहे थे. पर एक बार के लिए आपको थर्ड एम्पायर बनना, मतलब यू सी योरसेल्फ दैट आई एम नॉट अ प्लेयर नाउ, आई एम आउट ऑफ द प्ले, आई एम जस्ट एन एम्पायर. एम्पायर इज अनबाइस्ड. वो कोई एक टीम को रिप्रेजेंट नहीं करता, बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, ये सब कुछ नहीं. एम्पायर, थर्ड एम्पायर एक्शन रिप्ले करता है, स्लोली स्लोली देखता है. तो अनबाइस्ड होकर हम अपने पास्ट सेल्फ को, अपने पास्ट मोड को, अपने पास्ट इवेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं. एग्जाम्पल के लिए 6 घंटे पहले एक कोई पार्किंग प्लॉट पर किसी से झगड़ा हुआ. अब वो मेडिटेशन में जाकर या मतलब अपने मेडिटेशन का मतलब आंख बंद होने की जरूरी नहीं, खुली आंखों से देख रहा है या बंद आंखों से, जैसा भी कर रहा है, तो एकदम रिलैक्स टोन में है. प्रभु को उनको सबको कुछ करके अब वो प्रतिक्रमण में एंट्री कर रहा है. अब वो देखता है फ्लैशबैक में. तो फ्लैशबैक में वो गया ठीक वो घड़ी से 6 घंटा पीछे बैकफुट में, टाइम मशीन से जैसे चला गया. और उस घटना में देख रहा है, वहां पे वो घटना जो हो रही है ना, ये थर्ड एम्पायर की तरह बाहर से देख रहा था. और वो जो जो बिटर सेल्फ है हमारा, जिसने रिएक्शन किया, जिसने सही काम नहीं किया है, जिसने ज्यादा गलती की, वो हम सारा देख रहे हैं. तो हमें समझना है कि अच्छा ये वाला पार्ट गलती कर रहा है मेरा. तो मेरा पार्ट क्या है, घटना होने की 1 मिनट पहले मेरा पार्ट कैसा था, ये ठीक था. घटना होने के 1 मिनट बाद कैसा, ये भी ठीक. घटना के दौरान ये 40 सेकंड के लिए इसने ये स्वभाव से विभाव में चला गया. तो ये विभाव दशा कितनी है, 40 सेकंड की है. तो किसी ने देखा नहीं ये 4 मिनट की है, कि नहीं ये घटना होने के 2 मिनट पहले वो पत्नी से पंगा करके आया, और वो गुस्सा पत्नी पे तो निकाल नहीं सका, पार्किंग पे निकाल. तो उसी तरह फ्लैशबैक में और भी कुछ चीजें मिलेगी उसे, जहां जहां उसका बिटर सेल्फ हमने उस इंसिडेंट से कनेक्टेड वो हमने देखा. अब हमने क्या किया, बिटर मी को बेटर मी से रिप्लेस किया. रिप्लेस योर बिटर सेल्फ बाय द बेटर सेल्फ. अपने अंदर विजुअलाइजेशन के थ्रू रिप्लेस करेंगे. अब सीक्वेंसेस जो हो रहे हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस आसपास के हैं,
वो सिमिलर कंडीशनिंग में चल रहा है, बस यू आर रिप्लेसिंग जस्ट योर सेल्फ, ऑल अदर्स आर गोइंग टू सेम स्टिक इज सेम वन। बाजू वाले ने कुछ रूड बिहेवियर किया, वो तो वैसा ही है, पर वो रूड है, पर अब आप क्रूड नहीं हो, आप रिफाइंड हो। ही रिमेन्स टू बी द रूड, बट नाउ यू आर रिफाइंड वन, रिचार्ज्ड वन एंड द रिप्लेस्ड वन। और आप अच्छे से बिहेव करते हो, उसी सिचुएशन से अच्छे से निकलते हो, और एक रिवॉर्डिंग जर्नी कंप्लीट हो जाती है। ये जो आपने किया, इससे क्या किया आपने, यू फाउंड अ सोल्यूशन टू दैट। तो इसमें हमने प्रतिक्रमण में हमने क्या किया, उस घटना को देख के जो बिटर मी को एक्सेप्ट किया कि दिस वाज बिटर मी फर्स्ट ऑफ ऑल। वो एक्सेप्टेंस सबसे मुश्किल है। हम सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि वी ट्राई टू प्रूव आवरसेल्फ इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग आवरसेल्फ। वी वांट टू इम्प्रूव दिस सामने वाला एंड प्रूव आवरसेल्फ। बट अपने को यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सामने वाला जैसा है उसके स्वभाव को एक्सेप्ट करो, उसके विभाव को भी उसके स्वभाव की तरह देखो, और अपने विभाव को स्वभाव में बदलो, और ये जो जर्नी करनी। और आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है, या जो भी मतलब इमोशनल या सिचुएशनल जो रिएक्शंस होते हैं, दे गो इन अ लूप पैटर्न, मतलब दे आर रिकरिंग मिस्टेक्स, दे आर नॉट ऑलवेज द डिफरेंट वंस। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्से आने के वो 5-7 कारण वही है, वही रिपीटेबिलिटी में चलते रहते हैं। तो अगर उनको हमने 5-7 दिन में अगर एक एक करके क्लीन कर दिया, तो फिर वो रिपीटिंग लूप ही खत्म हो जाएगा, वो फिर गुस्सा आने का कारण ही खत्म हो जाएगा। गुस्सा ईगो कारण आता था, तो हमने ईगो का सोल्यूशन चालू कर दिया, तो गुस्सा गो, नो ईगो, गुस्सा गो, आप फ्री हो गए फिर उससे। उस पैटर्न को समझना जो है, उसके लिए हेल्प करता है प्रतिक्रमण, उस पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम यूज करता है। तो हमें रिकॉग्निशन मिलना भी, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। फिर हम चलते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 इज हीलिंग। आप उसमें हीलिंग करते हो, मतलब आप मेडिटेशन करते हो एक ब्रीदिंग का, जिसमें 4 लोगस का मेडिटेशन इन जनरल होता है। 4 लोगस मीन्स 100 ब्रीथ मेडिटेशन। अब 100 ब्रीथ के आसपास ब्रीदिंग करते हो, और मतलब उतने मिनट तक, 3-4 मिनट का मेडिटेशन करते हो लेट्स से, और अपने आप को एकदम रिलीज करते हो। और 6th स्टेप में आप रिजॉल्व लेते हो, आई कमिट दैट आई डिड समथिंग बिटर एंड नाउ आई dispel this darkness from me, from now and here, for always। और आप ये एक संकल्प कर लेते हो कि मैंने अपनी पैटर्न रिकॉग्नाइज कर ली है, अब ये पैटर्न को मैं रिपीट नहीं करूंगा, और नई गलतियां हो सकती है, पर ये वाली गलतियां मैं रिपीट नहीं करूंगा। टफ होता है, बहुत टफ है, आप स्ट्रांग बन जाते हो। रिकॉग्नाइज करके भी बहुत टफ। सही बात है, सब कुछ है, पर जिसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया वो क्या करेगा। पर आज 80% प्लस पीपल वो हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट चाहते भी नहीं और समझ भी नहीं पा रहे हो। पहली बात तो क्या है क्या करा, मैंने कोई गलती की नहीं भाई, दे डोंट वांट टू लिसन इवन। तुम कौन हो मेरे को बताने वाले, मेरे को नहीं सुनना, चल अब क्या कर लोगे भाई, हाँ नहीं भाई नहीं सुनना, चल ठीक है। या वो अपने आप को प्रूव करेंगे। अब एक बात को अगर 4 बार बोलेंगे तो आप बोलेंगे हाँ भाई तू सही भाई, आप चल ठीक कर। तो वो एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा मुश्किल है। तो वो एक्सेप्टेंस इज की, अंडरस्टैंडिंग इज द की। दिस अंडरस्टैंडिंग विल मेक यू आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली। बट समटाइम्स लाइक नॉवी सेइंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद भी वो चेंज करना इजी नहीं, ऑफ कोर्स पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के बाद भी उस रिकरिंग पैटर्न को वो संस्कार बन गया, वो संस्कार किसका कितना गहरा बना है ना, दैट मैटर्स हियर। तो और उसके लिए कितना एफिशिएंट स्टेप हम लेंगे वो भी बहुत क्रूशियल है। हम अगर एफिशिएंट स्टेप लेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी लेंगे, तो हमें सफलता मिल सकती है। तो हमें इफेक्टिवली एक स्टेप लेना होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग में जाकर, जो हमने सुबह किया था ना 5G, हमें वहां जाना है। तो वहां जाकर मॉर्निंग में अपना जो एफर्मेशन कर रही है, नाइट में सोने से पहले एफर्मेशन कर रही है, हमने जैसे माला किया तो हमने एनर्जी ला दी अपने साथ में, हमने एक एफर्मेशन किया जिस चीज का चेंज हम लाना चाहते हैं। कि मतलब बाकी सब कुछ तो ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन आने में एकदम पैनिक हो जाता हूँ, पता नहीं ये नेचर है बना हुआ।
एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, क्या करें, क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन, व्हाट। तो माइंड को पूछना है व्हाट नेक्स्ट, आई एम रेडी फॉर व्हाट एवर नेक्स्ट, आई एम रेडी फॉर व्हाट एवर नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन, व्हाट एल्स कैन हैपन, आई एम रेडी फॉर व्हाटसोएवर, आई एम रेडी फॉर व्हाटसोएवर। से माइंड को काम करना है, माइंड को समझाना है, और धीरे 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 अगर हम इस पैटर्न को ला दें और उस संकल्प को अगर बहुत सॉलिडिफाई करना है अगर आपको, तो आपने क्या किया, हर इंटरवल से मतलब हर 1 घंटे से 3 श्वास लेना और उसको 3 बार उस एफर्मेशन को करना। जिस चीज को आपको बहुत पिन पॉइंट करना होगा, जो चेंज आप लाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा चेंज है ना वो कर नहीं पाते, तो फिर वो मोटिवेशन टूट जाता है, मुझे लगता है मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरे से तो नहीं होता है भाई, चल। तो अच्छा ये कि बहुत माइनर चेंज लाने की हम कोशिश करें, बहुत स्मॉल चेंज हो, सटल चेंज हो, स्पेसिफिक चेंज हो, फोकस चेंज हो, अनुव्रत। इजी टू, अनुव्रत, राइट, एकदम अनु जैसा होगा, अनुव्रत होना चाहिए, एटॉमिक हैबिट हो, तो वो हैबिट में डालना बहुत ही इजियर होगा और मीनिंगफुल भी होगा ऑफ कोर्स। पर वो आइडेंटिफाई करना कि वो अणु लेवल क्या है, वो सबसे क्रूशियल है कि वो अणु कौन सा है। हम कई बार बहुत सारी चीजें बदल देते हैं, एसी का कवर बदल दे, अंदर गैस खत्म हो गया वो ठीक कर दे भाई, बाकी सब तो ठीक ही था, वो खाली गैस को रिफिल करना था या कहीं पे वो चोक हो रहा था बस, खत्म। तो वो जो एकदम माइनर जो चीज है ना, हेयर लाइन सर्जरी करनी है अपने, लेजर, तो वो हेयरलाइन सर्जरी है, नैनो सर्जरी करनी है, वो पूरा वो काटना वाटना कुछ है ही नहीं अंदर, सर्जिकल कुछ नहीं है, एकदम पिन पॉइंट वहां पे करना है बस, नैनोटेक, क्लियर। तो ये जो प्रतिक्रमण का जो साइंस है वो काफी मीनिंगफुल है, काफी अच्छे से इसको प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं और एक एक स्टेप को हम अच्छे से अगर प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैन ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। तो आज हमारी काफी अच्छी डिस्कशन रही है, और कोई क्वेश्चन आपके मन में? टाइम मैनेजमेंट बताना। तो अगले 3 मिनट में उस बात को भी कंप्लीट करते हैं। टाइम इज प्राइम, एंड फॉर मेनी पीपल इफ यू मिस आउट द टाइम इट इज क्राइम। तो इम्पोर्टेंट है कि टाइम के साथ चलना। तो किसी से पूछा कि टाइम क्या है, तो बोले यूज इट और लूज इट, यू कैन नॉट सेव इट। आप बोले, मैंने एक आदमी से पूछा भाई टाइम बचा लेते हो, बोले मैं एकदम काम फटाफट करता हूँ, मैं रोज आधा घंटा बचाता हूँ। ठीक है भाई, कितना कर रहा हूँ। तो मैंने बोला बता भाई तू 40 साल का हो गया, 1-1 घंटा रोज बचाया तूने, लाओ कितना बचा रहा भाई टाइम। दे दो सर। बोले टाइम, वो तो वो लग गया दूसरे काम में, लग गया। मैं बोला, बचा कहाँ है भाई, तो बचा हुआ ना। तो बोले वेस्ट इट और इन्वेस्ट इट, यूज इट और लूज इट। तो टाइम इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी वी हैव, not only based on the proverb time is money, but time is much more powerful than money. Based on spirituality, spiritual journey में कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों जन्मों के अंदर कभी मनुष्य जन्म हमें मिलता है, मतलब बहुत दुर्लभता है, इट इज रेयर टू गेट। और वो मनुष्य जन्म मिला है, और वो 1 लाख साल बाद अगर मिला है 100 साल का टाइम, तो वो 100 साल में से एक एक मिनट का मूल्य कितना हो गया है? 100 इक्वेटेड टू 1 लाख, 100 इक्वेटेड टू 1 करोड़, 100 इक्वल टू 1 करोड़ अगर हो गया तो 1 इक्वल टू 1 लाख, मतलब आपका एक दिन का भी एक्सपेंस कितना बड़ा हो गया, आपका 1 साल इक्वल टू 1 लाख ईयर्स। 1 लाख साल में ह्यूमन का 1 साल अगर आपको मिल रहा है, तो आपके एक दिन की इक्वेशन कितनी होगी? कितने हजार साल का काम आपको एक दिन में करना है, सोचिए। कितने हजार साल से आप कोई कर्मा कर रहे हैं, पाप किया, बहुत किया, वो किया, आपको ये एक दिन में उसको क्लीन करने का, तो कितना सब क्लीनिंग जॉब आपको मिला हुआ है। तो लेट्स बी क्लीन, लेट्स नॉट ब्रिंग न्यू डर्ट एटलीस्ट। हम नई गंदगी तो नहीं लाए कि जिंदगी ऐसी हो, बंदगी ऐसी हो कि नई गंदगी तो ना हो, बस तो यही जिंदगी है। तो हम आगे बढ़े, दिस इज टाइम, सिंपली टाइम। और ये जो टाइम का जो मैकेनिकल सिस्टम है दैट इज नॉट गुड। जब हम टाइम को देख के और लेट हो गया, तू लेट हो गया, उसको लेके झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैकेनिकल चलने चले जाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। कई चीजें, हर चीज वैसे नहीं हो सकती है।
हम अपने अंदर टाइम का डिसिप्लिन जरूर लाए, पर इवेंट्स ये पूरी दुनिया टाइम से चलेगी ये बहुत मुश्किल। तो कई लोग टाइम को लेकर क्रेजी हो जाते हैं कि तू ये टाइम दे, तू आया नहीं टाइम से, वो फॉरेन जाके आए, फॉरेन में देख ले टाइम का बहुत वैल्यू है, ये है वो है। अब इम्प्लीमेंट भाई तू इंडिया में रहता है, इंडिया समझ भाई, तो जहाँ रहता है वहाँ समझ के चलना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी को भी लेके चलना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके साथ रहते हैं वहाँ। तो आप टाइम को रिस्पेक्ट करो, आप टाइम पे चलो, टाइम पे कमिटेड रहो, पर अगर वो थोड़ा लेट हो गया है तो 10 मिनट कोई बात नहीं, ब्रीदिंग कर लो भाई, क्या दिक्कत है? 10 मिनट का मी टाइम भी तो एंजॉय कर सकते हो, क्या दिक्कत है? 10 मिनट की देरी आप करो, अपना काम करो, कोई बात नहीं। किताब लिखी थी जल्दी थॉमस फ्रीडमैन ने, हाँ? थैंक यू फॉर बीइंग लेट। Yes. क्या बात है, थैंक यू फॉर बीइंग लेट, नया कॉन्सेप्ट आप लेके आए। ये बहुत फेमस ऑथर है अमेरिकन, न्यूयॉर्क का, उसने लिखी और उसमें ये कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, ये इसका ये शुरुआत उसी से हुई। आप काफी पढ़ते हो लगता है। कोई लेट हो जाता है तो मैं बुक्स काफी जब कोई लेट हो जाता है तो मेरे को बड़ा इरिटेशन होती थी, बड़ा गुस्सा आता था। अब मैं सोचता हूँ यार वो 10 मिनट लेट आएगा तो मैं थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ काम करूँ। हाँ एकदम। और अगर 1 घंटा 1.5 घंटा लेट अरे तो थप्पड़ होता है। नहीं, 10 मिनट का उपयोग कर देखो कितना ज्ञान है, देखो। राजीव, we were asking something. वो हाँ जी, आई रिमेम्बर वो उस टाइम जब आप महाराज जी बात कर रहे थे माला के बारे में, तो माला के साथ जो भी सिमरन करो, जो भी आप जपो, तो जो उस टाइम आपकी विजुअलाइजेशन होती है माइंड में, व्हाट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन शुड यू हैव आइडियली? ये मतलब मैं थोड़ा उसमें क्लियर नहीं, क्योंकि वो हो गया कि जी आपने 3-4 जाप दिए थे कि ये कर लो, ये ऑप्शन है, तो आंखें बंद करके कर लो, आंखें खोल के कर लो, जो भी है, लेकिन जो सोच आती है दिमाग में, ऑफ कोर्स थिंक पॉजिटिव, वो क्लियर है, लेकिन क्या आपका एम होना चाहिए? व्हाट डू यू विजुअलाइज टू हैव अ सक्सेसफुल जाप विद माला? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब तक वो विजुअलाइजेशन नहीं आता तो मन कई बार भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, वो बात एकदम आपने सही पकड़ी। तो विजुअलाइजेशन एक सहारा है जिससे मन क्रिएटिव तरीके से हम उसको लगा सके, जिससे इधर उधर वो भटके नहीं। तो सबसे बेस्ट विजुअलाइजेशन जो मैं समझता हूँ वो है नेचर। कि आप नेचर में कोई भी विजुअलाइज कीजिए, फॉरेस्ट हो सकता है, स्काई हो सकता है, वाटरफॉल हो सकता है या आप कोई व्यू पे अच्छे गए हो, कोई लैंडस्केप पे, फॉरेन में कहीं पे कोई और अच्छे हिल स्टेशन पे गए हो, आप हिल स्टेशन का भी ले सकते हो। पहाड़ों का तो काफ़ी इसमें काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है। तो वो व्यू आप ले लीजिए और उस व्यू में आप खुद को महसूस कीजिए कि आप उधर बैठ करके वो चीज़ कर रहे हो, तो वो मन उसमें लग जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट किसी को कोई चीज़ लगती है ना जनरलाइज वे में, तो इट इज़ नेचर। नेचर में आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लोगों को मतलब कहा जाता है कि मेडिटेशन ये तो शहरी मतलब जो सिटी में रहते हैं लोग उनके लिए मेडिटेशन की बात है सारी, जो विलेजेस में रहते हैं उनको ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि वो नेचर में रहते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जितने भी होते थे वो नेचर में जाते थे कि उनको करना नहीं पड़ता था, आँख खोल करके भी वो कर लेते थे बहुत कुछ। तो नेचर इज़ द बेस्ट टूल। आप इधर भी अगर रहोगे यहाँ पे कहीं पे भी, तो मुझे लगता है नेचर इतना अच्छा है कि मतलब आप बैठोगे आपको बस ऑटोमेटिक वो भाव लग जाएंगे, वो देखते देखते आप मतलब मन में ही बोल लोगे।